हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरजी क्लासेस। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं। आपको वीडियो को टाइटल देखकर समझ में आ गया होगा कि हम क्या टॉपिक करेंगे। हम करेंगे लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बट कई बार बच्चों को ये टॉपिक इतने अच्छे से क्लियर नहीं हो पाता या फिर उनको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं हो पाती। तो आपको मैं दो तरीके से टॉपिक कराऊंगी। एक तो आपको मैं पहले सारा इस टॉपिक का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे इसका यूज कर मैं आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी दूंगी कि ये है क्या, ठीक है। देन आपको मैं बुकिश लैंग्वेज के थ्रू कराऊंगी, यानी आपको मैं बुक की लैंग्वेज कराऊंगी लाइन टू लाइन बुक से, जिससे कि आपको जब आप बुक्स को पढ़े, जब आप सेल्फ स्टडी करें तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अभी आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए आरजी क्लासेस को अगर आप न्यू है चैनल पर, और अगर आप रिटर्न है, मतलब अगर आप रिटर्निंग सब्सक्राइबर है या रिटर्निंग व्यूअर है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स बार बार विजिट करते हैं चैनल पर, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बट वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब में कंजूसी मत करें, लाइक में कंजूसी मत करें, शेयर में तो बिल्कुल ही मत करें कंजूसी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील। अभी आपको मैं ये सारे वर्ड्स का मतलब बताऊंगी पहले, फिर हम इसको आगे डिटेल में करेंगे। देखिए, व्हील मतलब यहाँ पर बेसिकली जो है एक पर्दा जो होता है कंपनी और मेंबर के बीच में, उसकी बात की गई है। अब ये कैसे, इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले जो कंपनी है उसको मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स मैनेज करते हैं, और उनको सिलेक्ट कौन करता है? शेयर होल्डर्स सिलेक्ट करते हैं। क्योंकि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं नंबर में। तो उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो कंपनी को मैनेज करे। तो वो एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करेंगे जो कंपनी के अफेयर्स को, कंपनी की एक्टिविटीज को मैनेज करेंगी, ठीक है। अब कंपनी की जो आइडेंटिटी है वो कैसी है? मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स कराई थी ये सारे पॉइंट आपको मैंने डिटेल में डिस्कस कराए थे। तो कंपनी की जो आइडेंटिटी है, या जो ये किस तरह की एंटिटी है, ये सेपरेट लीगल एंटिटी है। लीगल एंटिटी मतलब कि कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। कंपनी लॉ ने क्रिएट करी है, तो दैट्स वाई कंपनी एक लीगल एंटिटी है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ सेपरेट। किससे सेपरेट है कंपनी? यानी ये जो लीगल एंटिटी है कंपनी, सेपरेट किससे है? ये कंपनी सेपरेट है अपने मेंबर से, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से या शेयर होल्डर से, आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कंपनी और कंपनी में जो लोग पैसा लगा रहे हैं, कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, दोनों डिफरेंट है। कंपनी की अपनी डिफरेंट बुक्स बनेगी और जो मेंबर्स है उनकी डिफरेंट बुक्स बनेगी, उनका डिफरेंट ट्रीटमेंट होगा। बेसिकली इसमें यही बात की गई है, ठीक है। अब कंपनी क्या है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है। आर्टिफिशियल पर्सन लाइक कंपनी है तो एक पर्सन, लेकिन आर्टिफिशियल होने की वजह से कंपनी अपने आप को कोई काम कर नहीं सकती। कंपनी खुद जा रही है कॉन्ट्रैक्ट्स करने या खुद सिग्नेचर कर रही है, जैसे हम ह्यूमंस करते हैं। कंपनी ऐसे तो नहीं कर सकती ना। कंपनी को चलाने के लिए कौन चाहिए? लोग चाहिए, मेंबर्स चाहिए। समझ रहे हो बात मेरी, मैं क्या कह रही हूँ? कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को रन करने के लिए हमें ह्यूमंस की नीड पड़ती है, जो उसको रन करते हैं कंपनी को, ठीक है, चलाते हैं। अभी बेसिकली आपको एक चीज यहाँ पर ये समझनी है कि कंपनी जब हम क्रिएट करते हैं, यानी जब लो कंपनी को क्रिएट करती है, जिस नाम से वो कंपनी होती है वो डिफरेंट है, ठीक है। यानी उस नाम से जो भी स्टैंप लगाई जाएगी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, किसी भी डॉक्यूमेंट पर कंपनी की भी कॉमन जब सील लगती है, स्टैंप लगती है, तो कहने का मतलब कंपनी डिफरेंट है, और जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं ओनर्स, या जो कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। हम दोनों को मर्ज नहीं कर सकते, दोनों के बीच में एक पर्दा है, एक व्हील है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो फटाफट थम्स अप कर दीजिए। कंपनी है और ये मेंबर्स
कह लीजिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कह लीजिए, शेयर होल्डर्स कह लीजिए। ठीक है। अब कंपनी जो है, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होगी जो कंपनी के नाम से खरीदी जाएगी, अपनी एसेट्स होगी कंपनी की, और जो मेंबर कंपनी को रन कर रहे हैं उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी होगी, पर्सनल एसेट्स होंगी। ठीक है। कंपनी अपनी एसेट्स को बैलेंस शीट में दिखाएगा कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट में जो मेंबर्स पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो भी दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा। तो इसका मतलब कंपनी की एसेट्स डिफरेंट है, इसका ट्रीटमेंट अलग है, मेंबर्स की एसेट्स डिफरेंट है, इनका अलग है। ऐसे ही अगर कंपनी ने प्रॉपर्टीज खरीदी, एसेट्स खरीदी, तो कंपनी की कुछ लायबिलिटीज भी होंगी। ठीक है। ऐसे जो मेंबर्स काम कर रहे हैं उनकी भी लायबिलिटीज होंगी। लेकिन आप इन दोनों चीजों को मर्ज नहीं कर सकते, दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो डिफरेंट है। बिकॉज कंपनी क्या है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अपने मेंबर से डिफरेंट है। ठीक है। कंपनी अपने नाम से जानी जाती है, ना कि कौन मेंबर्स कंपनी के अंदर है। कंपनी, आप कोई भी कंपनी देख लीजिए, फॉर एग्जांपल आपको जो भी कंपनी आ रही है माइंड में इस टाइम, हर कंपनी का आप नाम को, उसके नेम को जानते हैं। आपको ये नहीं पता कि उस कंपनी में काम कौन कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे। हम उस कंपनी के नेम से जानते हैं। कंपनी के अपने राइट्स है, अपनी ड्यूटीज है, अपने फंक्शंस हैं। सिमिलरली लाइकवाइज मेंबर्स के भी अपने राइट्स है, जो परफॉर्म करने होते हैं उनको डेली लाइफ में, अपनी ड्यूटीज है एंड अपने फंक्शंस हैं। तो कहने का मतलब, कंपनी का जो ट्रीटमेंट होगा, जो बुक्स बनाई जाएगी, वो कंपनी, उसमें सारी जितनी भी एंट्रीज रिकॉर्ड की जाएंगी वो कंपनी से रिलेट ही की जाएंगी। कंपनी किन डॉक्यूमेंट्स, किन कॉन्ट्रैक्ट्स में आ रही है, कंपनी किन पार्टीज की तरफ लाइबल है। ठीक है। ऐसे ही जो मेंबर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट, वो अपनी पर्सनल एसेट्स को, अपनी लाइबिलिटीज को, उनका ट्रीटमेंट वो पर्सनली अलग करते हैं। ठीक है, अपनी बुक्स में। तो यहाँ पर बेसिकली इतनी सी बात है, यानी इन दोनों के बीच में क्या है, एक व्हील है, एक पर्दा है, कॉर्पोरेट व्हील। इस साइड डिफरेंट, मतलब कंपनी की डिफरेंट आइडेंटिटी है, और उस साइड मेंबर्स की अपनी अलग आइडेंटिटी है। हम इन दोनों को मिक्स नहीं कर सकते क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इतनी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई, अब आगे जो आपका मैं पॉइंट बता रही हूँ, यहाँ से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब जो मेंबर्स है, फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी स्टार्ट करी, मैंने कंपनी में पैसा लगाया, मुझे ये मालूम है कि जो मैंने कंपनी स्टार्ट करी है उसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि मैं अलग हूँ और मेरी कंपनी अलग, उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, उसको अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा। तो जो मेंबर्स होते हैं वो क्या सोच लेते हैं, अगर हम कोई भी मिसकंडक्ट करते हैं, कोई भी गलत काम करते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, कुछ भी अगर हम लॉ से हटकर चलते हैं, तो ब्लेम तो कंपनी पर आएगा, क्योंकि कंपनी जो है वो मेंबर्स को तो फॉल्टी मानेगी नहीं, गिल्टी मानेगी नहीं, तो फॉल्ट तो कंपनी पर ही आना है। कई बार कुछ मेंबर्स यहाँ पर डिसऑनेस्टी कर जाते हैं या मिसकंडक्ट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। उनको ये लगता है कि जो कानून है, जो लॉ है, वो तो कंपनी को सजा देगा, कंपनी को ब्लेम करेगा, ना कि मेंबर्स को, बिकॉज कंपनी और मेंबर्स दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग है एक दूसरे से। ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई है जो मैं यहाँ तक आपको बता रही हूँ। तो अब लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट व्हील क्या कहता है कि अगर कोई भी मेंबर हमें गिल्टी मिला, या कोई भी मेंबर ने कोई भी फाउल प्ले करा, या कुछ भी अगर उसने लॉ को फॉलो नहीं करा, और ये चीज़ अगर हमें मालूम लग जाती है, तो हम इस पर्दे को उठा देंगे। समझ रहे हो बात मेरी आप? जो ये कॉर्पोरेट व्हील है ना, ये कॉर्पोरेट व्हील ये लॉ ने क्रिएट करी है। जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर होते हैं, एक कॉर्पोरेट व्हील अपने आप ही बन जाती है। ठीक है। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कॉर्पोरेट व्हील का, कि कंपनी, यानी जब तक ये पर्दा रहेगा दोनों के बीच में, तो इसका मतलब क्या है, इफेक्ट क्या पड़ा इसका, कि कंपनी जो भी काम करेगी, कंपनी यानी कंपनी में जो भी काम हो रहा है, कंपनी उसके लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। मेंबर्स को लाइबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि मेंबर्स तो एक एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, लाइबल कंपनी मानी जाएगी। लेकिन ये पर्दा उठाया जाएगा उस केस में जब मेंबर्स किसी भी तरीके से कोई भी गलत काम करते हैं, तो उस केस में जब इस पर्दे को जो लॉ है वो लिफ्ट कर देगी, उठा देगी, या पीस कर देगी, फाड़ देगी इसको। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी उस चीज में हम कंपनी को लाइबल नहीं मानेंगे, उस चीज में हम उस मेंबर को ही लाइबल मानेंगे जिसने वो फाउल प्ले करा, जिसने वो लॉ को फॉलो नहीं करा। समझ रहे हो बात मैं क्या कह रही हूँ? उस केस में जो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो कॉन्सेप्ट हमारा
एक तरीके से उसमें एक्सेप्शंस आ जाएंगी, यानी हम फिर कंपनी को सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानेंगे। उस केस में हम क्या कहेंगे कि अगर मेंबर ने कोई गलत काम किया है तो उसमें कंपनी को ब्लेम नहीं किया जाएगा, उसमें उस मेंबर को ही ब्लेम किया जाएगा, यानी कंपनी और मेंबर को एक मान लिया जाएगा। समझ रहे हो बात मेरी? वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी एग्जाम्पल्स के थ्रू। अभी मैंने आपको सिर्फ इतना कराया कि दोनों कंपनी और मेंबर्स दोनों डिफरेंट है, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटी की वजह से। लेकिन इस पर्दे को, जो कॉर्पोरेट व्हील है, जो लोग के थ्रू क्रिएट किया गया है, ये कई बार हमें लिफ्ट करना पड़ जाता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस में, अगर मेंबर ने किसी भी तरह का मिसकंडक्ट किया उस केस में। समझ रहे हो बात मेरी आप? फिर हम उस चीज़ में कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। इसमें आपको मैं कुछ केसेस और कुछ एग्जांपल्स कराऊंगी तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट आ रहा है इस टॉपिक तक तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पर्पज से भी, और आपके अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी मैं सिर्फ आपका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रही हूँ व्हाइट बोर्ड का यूज करके। देन जब मैं आपको पूरा टॉपिक करा दूंगी देन आपको मैं बुक से कराऊंगी लाइन टू लाइन, जिससे आपके कोई भी डाउट रहने के चांस ही ना हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, एंड साथ ही साथ आप आरजी क्लासेस को जो वीडियोज है, चैनल है, उसको शेयर कर दीजिए। मिलेंगे नए वीडियो में। ये मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, छोटा पैकेट बड़ा धमाका सीरीज कंपनी लो की, तो वहाँ पे जाके बाकी वीडियोज भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मैं एंड स्क्रीन पर भी प्रोवाइड कर दूंगी प्रीवियस क्लासेस की लिंक्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।